5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की 10 मार्च को काउंटिंग है और एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक गोवा और उत्तराखंड में हंग असेंबली हो सकती है। मणिपुर में भी वैसी संभावना दिख रही है, मगर पंजाब के नतीजे भी क्या एक तरफ जाएंगे या फिर वहां भी त्रिशंकु विधानसभा होगी। ऐसे में कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी किसी भी तरह सत्ता में बनी रहना चाहेगी और इसके लिए जरूरी जोड़ तोड़ करेगी। वहीं विरोधी पार्टियां भी अपनी सरकार बनाने के लिए कुछ पुराने आजमाए हुए नुस्खे इस्तेमाल करेगी, यानी खरीद फरोख्त की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कोई अपने विधायकों को रिसोर्ट भेज रहा है, तो किसी ने चार्टर्ड फ्लाइट बुक करा ली है, तो कोई पार्टी अपने चुने हुए विधायकों के साथ मीटिंग करेगी। किलेबंदी शुरू हो चुकी है, इस पर मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन कहीं पोचिंग का डर है तो कहीं ईवीएम की सुरक्षा या फिर मतगणना में गड़बड़ झाले की आशंका। इसलिए आपको पहले लिए चलता हूं यूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में ऐसी घटना हुई है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने बवाल काट दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि ऐसे ट्रक मिले हैं जिनमें बक्सों में भरी ईवीएम मशीन बरामद हुई, और वाराणसी ही नहीं बल्कि 2 और जिलों में भी ऐसे ईवीएम से भरे वाहन मिले हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी वोट चुराने की कोशिश कर रही है। उनके गठबंधन सहयोगी ओपी राजभर ने डीएम को हटाने की मांग कर दी। वाराणसी के डीएम को बनारस में जिस तरह 3 गाड़ियां ईवीएम लेके निकली हैं और 2 गाड़ियां तो भाग गई और उसमें बोरे से जो उसको ढक करके लेके निकले, किसी तरह एक गाड़ी पकड़ी गई है। और जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी ईवीएम अगर स्ट्रांग रूम से निकलती है तो वो प्रत्याशी को नोटिस हो, जिलाध्यक्ष को नोटिस हो और फोर्स के साथ वहां से उसको कहीं मूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा न करके चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ किया है। और डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां। विपक्षी समाजवादी पार्टी को लगता है कि ईवीएम के जरिए वोटों की काउंटिंग में भी धांधली हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है। इसलिए उसने चुनाव आयोग से मांग की है कि मतगणना की वेबकास्टिंग की जाए और उसका लिंक हर पार्टी से शेयर किया जाए। यह पहला ऐसा वाकया होगा जब काउंटिंग की वेबकास्टिंग की किसी पार्टी ने डिमांड की हो। चुनाव पारदर्शिता बरकरार रखने के लिए चुनाव आयोग को इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बल्कि अखिलेश यादव ने तो आज गोदी मीडिया को भी निशाने पर लिया और उसे उसकी जिम्मेदारी की याद दिलाई। एक शेर के जरिए लिख रहा हूं यह सोचकर कि जागेगा जमीर, बेखबर से हो गए हैं न जाने क्यों कुछ खबर नवीस। यानी जन सरोकार के मुद्दे उठाओ, लोकतंत्र बचाओ, केवल चाटुकारिता में जीवन मत गंवाओ। जो काम तुम्हें करना चाहिए वो काम करो, हे गोदी मीडिया। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या ईवीएम की विश्वसनीयता पर पार्टियों का सवाल उठाना जायज है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ईवीएम की सुरक्षा को कतई हल्के में नहीं ले रही है। एक कार्यकर्ता तो बाकायदा दूरबीन लेकर काउंटिंग सेंटर के पास जम गया है कि ईवीएम मशीन पर मैं दूर से नजर रखूंगा। गोंडा में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर के बाहर ही ढोल नगाड़े के साथ कल रात से ही दरी बिछाकर बैठ गए हैं कि रात भर ईवीएम पर नजर रखेंगे। हकीकत जो भी हो, मगर ऐसी खबरें लगातार आती रही हैं कि कहीं कूड़े के ट्रक में ईवीएम मशीनें मिली हैं। बरेली से ऐसी खबर भी आई है। ईवीएम की सुरक्षा का मुद्दा मतगणना में गड़बड़ झाला काउंटिंग के नजरिए से ही नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए भी अहम है, खासतौर पर उस चुनाव में जिसमें सत्तारूढ़ बीजेपी को समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर मिली है। और मैं बात यूपी के चुनाव की कर रहा हूं। बीजेपी सपा की शिकायतों का मजाक बना रही कि चूंकि एग्जिट पोल के नतीजे यूपी में बीजेपी की दोबारा सरकार बनवा है, इसलिए
समाजवादी पार्टी का नेतृत्व बौखलाया हुआ है। लेकिन बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने ईवीएम में विश्वसनीयता पर सबसे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में सवाल उठाए थे, जब लाल कृष्ण आडवाणी हार गए थे चुनाव, जब मनमोहन सिंह वाली यूपीए सरकार दोबारा चुनकर आई थी। उसके बाद ऐसा कोई चुनाव नहीं गया जब किसी न किसी पार्टी ने ईवीएम में फ्रॉड की गुंजाइश को लेकर सवाल न खड़े किए। और अक्सर यह भी देखा गया है कि ऐसे सवाल विपक्षी दल ही उठाते रहे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी नहीं। अब वो विपक्षी दल बीजेपी भी रही है और सपा भी। लेकिन 10 मार्च को एक और खेल के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, क्योंकि काउंटिंग के बाद जो राजनीतिक बिसात बिछेगी, खासकर उन राज्यों में जहां हंग असेंबली आती है, उसके लिए कुछ अलग तरह की रस्साकशी शुरू होगी। गोवा को लेकर तो सबसे ज्यादा अटकलें हैं कि हंग असेंबली आने की संभावना में बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी कि वहां पर उनकी पार्टी की सरकार बने। बात महज 21 विधायकों की है, मेजॉरिटी की है। बीजेपी अपनी सरकार बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगी, तो कांग्रेस बीजेपी से गोवा छीनने के लिए, यानी जोड़ तोड़ या फिर खरीद फरोख्त के लिए गोवा सबसे उपयुक्त प्लेग्राउंड रहेगा किसी भी पार्टी के लिए। कांग्रेस को आशंका है कि हंग असेंबली आई तो उसके विधायक को तोड़ने की कोशिश होगी। गोवा में बीजेपी के पुराने दांव पेच और जोड़ तोड़ करके कैसे भी सरकार बनाने के उस खेल से कांग्रेस अच्छी तरह वाकिफ है। ऑपरेशन लोटस उसे भूला नहीं है, किसी को भी नहीं भूला इस देश में। और इस बार कांग्रेस को फुर्ती और चुस्ती दोनों दिखानी पड़ेगी, नहीं तो पिछली बार जैसा हश्र होना तय है। त्रिशंकु विधानसभा के नतीजे आते हैं तो पार्टी को एकजुट रखना ही कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती होगी, और दूसरे छोटे दलों को भी अपनी तरफ खींचने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। ये छोटे दल किसी भी तरफ जा सकते हैं। कांग्रेस ने अपने विधायकों को काउंटिंग पूरी होने तक एक होटल में ही रहने के आदेश दिए हैं। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी डीके शिवकुमार गोवा पहुंच चुके हैं ताकि विरोधी की हलचल के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार कर सकें। उसी तरह कांग्रेस ने पार्टी के बड़े नेताओं की एक पूरी फौज पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर भी रवाना कर दी है। दिल्ली से पार्टी की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा को उत्तराखंड भेजा गया है। अगर हंग असेंबली आती है तो पार्टी के चुने हुए विधायकों को तुरंत राजस्थान ले जाने का पार्टी का आदेश है। राजस्थान इसलिए चूंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। चार्टर्ड फ्लाइट वगैरह तैयार कर ली गई हैं। कुल मिलाकर यह कि छोटे राज्यों जैसे गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर भी हंग असेंबली की संभावना में काफी दिलचस्प हो जाएंगे। पार्टी को पता है एक बार नतीजे आ जाते हैं, उसके बाद सरकार बनाने के लिए चुने हुए विधायक सबसे बड़े एसेट होंगे उसके लिए भी, और दूसरी पार्टी की निगाह भी उन पर होगी। और इन्हीं विधायकों को एकजुट रखना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसलिए पार्टी हर संभावनाओं के मद्देनजर अपनी किलेबंदी कर रही है, अपने घर को सुरक्षित रखना चाहती है। तो कहीं पोचिंग का डर, तो कहीं ईवीएम की सुरक्षा या फिर मतगणना में गड़बड़ झाले की आशंका। और मेरा आज का सवाल ईवीएम को लेकर ही है। और मेरा सवाल यह है कि क्या ईवीएम की विश्वसनीयता पर पार्टियों का सवाल उठाना जायज है? अपने जवाब हां या ना जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।